बुलडोजर निकाले जाते हैं और आपकी तरफ से बयान आता है कि जिन्होंने पथराव किया उनके खुद के घर भी दे विल बी रिड्यूस टू रबल। ये किस तरह का ड्यू प्रोसेस है, ये किस तरह का कानून है, ये क्यों हुआ? मैम, दंगाइयों के साथ में मेरा तो ये मानना है कि जैसे को तैसा ट्रीट करना चाहिए। ये लोग समाज के द्रोही हैं, ये भले लोगों का जीना मुश्किल कर देते हैं। आप वहां की स्थिति देखें, किस तरह से गरीबों के घर जलाए हैं, किस तरह से बच्चों को निर्ममता से मारा, आईसीयू में भर्ती रहे हैं, एसपी को गोली लगी है, टीआई का सर फट गया है, पुलिस वाले भर्ती हैं, सारे गरीब लोग बस्ती जला दी इनने। इनके साथ में कैसा सलूक करना चाहिए आप बताइए मुझे। मैं आपसे ये अर्ज करूंगी कि अगर ऐसा हुआ जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो पुलिस और कोर्ट को इसका फैसला करना चाहिए। इसमें बुलडोजर का क्या रोल है? पुलिस और कोर्ट भी करेगी, पर उपद्रवियों के साथ तो हमें तात्कालिक कोई ना कोई एक्शन लेता हुआ दिखना भी चाहिए। सरकार नाम की चीज भी तो दिखना चाहिए ना मैम कहीं। पर एक बात बताइए कि जितने दंगे हुए पुलिस और कोर्ट ने सहारा है ना, वहां दंगे होते ही रहे। और जहां उत्तर प्रदेश में एक नहीं हुआ रामनवमी पे, 900 जगह राम नाम यात्रा निकल गई, एक जगह नहीं हुआ। अलग प्रकार के असर होते हैं समाज के अंदर। एक सरकार के प्रति विश्वास भी होना चाहिए ऐसे दंगाइयों के प्रति। लेकिन अगर दंगा होता है देन इट इज समवेयर अ फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। उसमें स्टेट की भी तो जवाबदारी है। नहीं है ना जवाबदारी, हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन हमारे एसपी को गोली लगी मतलब वो उस वक्त वहां था। हमारे टीआई का सर फटा इसका मतलब वो वहां था। हमारी पुलिस फोर्स वहां पे थी, इसीलिए तो घायल हुए ना, इतने सीरियस हो गए। ये लॉ एंड ऑर्डर का जो लैप्स है, जैसे आपने उत्तर प्रदेश की बात की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि यहां पर तो इतनी शांति थी कि लोगों ने तू मैं भी नहीं की। आपने ये उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल क्यों दिया? क्या शिवराज सिंह चौहान जो आपके मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, वो अब बुलडोजर बाबा जैसे बनना चाहते हैं? नहीं, हम बनना किसी जैसे नहीं चाहते, पर अब मध्य प्रदेश में भी तू मैं नहीं होगी। मैं आपसे फिर पूछती हूं, आप गृह मंत्री हैं, आप एक तरह से लॉ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ये कहां का कानून है कि कोई गुनाहगार, जिसकी आप कहते हैं वो गुनाहगार है, मैं कहती हूं टिल इट इज प्रूवन वो अक्यूज है। ये कहां का कानून है कि कोई अक्यूज्ड जो इंसान है उसके घर को जाके तोड़ दिया जाए? आप उसको एफआईआर दर्ज कीजिए, आप इन्वेस्टिगेशन कर दिए और तय करेगा कि वो इनोसेंट या गिल्ट है। ये नियम प्रक्रिया से अतिक्रमण है, जिनका अतिक्रमण करके जो मकान बने हुए हैं वो तो टूटेंगे जब कानूनी कार्रवाई होगी। सारी प्रक्रिया कानून की पूरी की गई है उसमें। ये इंक्रोचमेंट ड्राइव है कि ये आप दंगेओं को, जो राइटर्स हैं जिनको आप राइटर्स कहते हैं, उनको दंड देने की ये दोनों प्रकार की तीनों प्रकार की कार्रवाई है। वो बिना अनुमति के है, नगर पालिका अधिनियम का वायलेशन है, सरकारी जमीन पे कब्जा है, सारी चीजें हैं उसमें। आपका एक बयान था, आपके बयान के कुछ घंटों बाद ये कार्रवाई हुई। आपने अपने बयान में कहा कि जिनके घर से पथराव हुआ their houses will also be reduced to rubble, उनके घर को भी पत्थर बना दिया जाएगा। बहुत से लोगों का मानना है कि जो प्रशासन ने किया वो आपके बयान को सुन के आपसे इशारा लेकर किया। मेरा बयान ऐसा था, अगर फिर कभी दंगाई ऐसा करेंगे तो फिर मेरा बयान ऐसा ही होगा। आपको इससे कोई रिग्रेट नहीं है आपने किस तरह का बयान दिया? मैं संतुष्ट हूं उससे। मैं फिर पूछती हूँ, ये कानूनी लगता है आपको, आपका बयान और आपका जो प्रदेश का कार्रवाई हो रही है वो कानून के दायरे में हो रही है? आपने उत्तर प्रदेश की एग्जाम्पल दी। उत्तर प्रदेश में भी सुप्रीम कोर्ट, आपने ये देखा होगा, आप तो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल लीडर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर काफी गुस्सा प्रकट किया कि उत्तर प्रदेश में इस तरह का जब एंटी सिटीजनशिप लेजिस्लेशन के प्रोटेस्ट हो रहे थे तो कोर्ट ने कहा कि भाई इस तरह से कार्रवाई नहीं की जा सकती, आपको एक तरीका होता है। तो सुप्रीम कोर्ट
आपके जो फैसले हैं उसके बारे में भी इसी तरह का अप्रोच ले सकती है, फिर आप क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट की आदेश का अक्षर से पालन करेंगे, अक्षर से पालन करेंगे। जमीन पे हाँ, बहुत से लोगों ने कहा कि सिर्फ मुसलमानों के घरों को डिमोलिश किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं जानती हूं प्रशासन कहते हैं कि मिक्स्ड इंक्रोचमेंट ड्राइव है, दोनों ही धर्मों के जहां भी इलीगल स्ट्रक्चर्स थे वहां पर डेमोलिशन हुई है, आप क्या कहेंगे? हमने मुसलमान समझ के कुछ नहीं किया, हमने दंगाइयों का काम किया है। जो अतिक्रमण में थे, बिना इजाजत थे, जो विजुअल और फुटेज में आ रहे थे, उस सब में किया। आप हमें बता सकते हैं कि आपके मुताबिक, आपकी कार्रवाई के मुताबिक ये जो क्लैशेस हुए ये क्यों हुए? क्योंकि दो वर्जन आ रही है। एक वर्जन में कहा जाता है कि जो डीजे म्यूजिक चला रहे थे वो अजान से क्लैश हो रहा था और उसमें कुछ एंटी मुस्लिम गाने भी थे। दूसरी तरफ से यह बयान आ रहा है कि मस्जिद में कुछ लोग थे, उन्होंने पथराव पहले किया। इन दो वर्जन्स को देखते हुए आपकी गवर्नमेंट की अपनी असेसमेंट क्या है? मस्जिद के अंदर से पथराव हुआ प्रारंभ। क्या कारण था इसका? ये वो जाने, अब धीरे धीरे सामने आएगा कारण। और कारण तो जो देश में 12 जगह हुआ है वही कारण यहाँ है। लेकिन अगर आप देश में देखिए, आपने भी वो वीडियोस देखे होंगे, बहुत से वीडियोस में मुसलमानों के खिलाफ गाने भी चल रहे हैं डीजे के साउंड सिस्टम से। नहीं, ऐसा नहीं, रामनवमी वाले में ऐसा नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं चल रहा है। मैं खारगोन की बात नहीं कर रही, आपने कहा देश में जगह जगह जो चीजें हुई, मैंने कहा ऐसे वीडियो भी आए हैं। मेरे को पूरी जानकारी सिर्फ खरगोन की है। तो खरगोन में आपको क्यों लगता है जो हुआ? आपने कहा कि मस्जिद से पथराव हुए। मैं फिर आपसे पूछती हूं, अगर लॉ एंड ऑर्डर में कुछ गड़बड़ होती है तो उसमें स्टेट की जिम्मेवारी नहीं है? पूरी जिम्मेदारी है। तो डेमोलिशन करके, जिन पे अभी फॉर्मल तरीके से, जिनको कोर्ट ने अक्यूज भी नहीं कहा, आप डेमोलिशन कैसे कर सकते हैं उनके घरों का? इजंट इट इलीगल? कोर्ट जब ये कानून बना हुआ तब सीसीटीवी कैमरे नहीं आए होंगे, विजुअल फुटेज नहीं आते होंगे, आपका मीडिया तक सक्रिय नहीं रहा होगा। अब तो सामने दिख रहा है, जो ने अपराध किया, तलवार मारी है वो दिख रहा है, गोली चलाई है वो दिख रहा है।